आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही हाँ तो तो मैं सोचा कि ये दो दो सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन होगा नहीं क्योंकि 50 श्लोक है, एक कम है 50 से। इतने सारे श्लोक है, हम लोग 15-16 में ही है अभी। तो ठीक है, बाकी का श्लोक देखेंगे कितना हो सके उतना। मैं सोचा जल्दी कंप्लीट करने का, लेकिन मैं सोचा कुछ अच्छा विषय है इसलिए थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ इन श्लोकों के ऊपर। आपको भी कुछ जल्दी नहीं है तो फिर हम लोग आराम से चर्चा कर लेंगे। नहीं प्रभु जी, हम लोग को जल्दी नहीं है। अच्छे से करिए। कोई जल्दी नहीं, जितना समय लीजिए प्रभु जी। ठीक है। आप इधर बहुत अच्छे से समझाते प्रभु जी। बहुत आनंद। अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भीष्मदेव पहले युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला श्लोक बोलते हैं, सर्वम कालम कृतम मन्ये भवतां च तदप्रियम सपालो यह वशे लोका वायोरिव घनावली। बोलते हैं कि समय के कारण आपके जीवन में इस प्रकार से परिणाम हो रहे हैं। और भीष्मदेव इस विषय को लेके महाभारत में कहानी बताते हैं। तो लोग बोलते हैं कि महाभारत युद्ध के बारे में ज्यादा बोलता है, लेकिन देखेंगे कि महाभारत में युद्ध से ज्यादा जो बोलते हैं कि शांति पर्व सबसे बड़ा है। और बहुत सारा हजारों के संख्या में श्लोक हैं शांति पर्व में। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद उपदेश दे रहे हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते महाभारत सिर्फ युद्ध का है, नहीं, शांति पर्व सबसे बड़ा है। और उसमें कहानी बताते हैं, तो मैं वो कहानी आपको पहले बता दिया। एक क्या बोलते हैं, गौतमी एक औरत का नाम है, उनका एक छोटा बच्चा वो मर जाता है। अभी हम लोग उस कहानी में थोड़ा ध्यान देंगे। मैं सोचा अब एक बार थोड़ा और चर्चा करेंगे। अभी इधर उस काल समय का प्रभाव बोलते हैं। और उसके बाद भीष्मदेव बोलते हैं और एक कारण बताते हैं, और पूरे 4 कारण बताते हैं भीष्मदेव। और इसमें दूसरा कारण वो बताते हैं कि आपका स्वभाव की वजह से वो है, वो भी चर्चा करेंगे। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि अरे वो गौतमी जो स्त्री है वो विधवा थी, और पूरा जीवन भर उसने सिर्फ कृष्ण का सेवा किया है। और उसका एक छोटा लड़का था 10 साल का, और उसने उस लड़के को जंगल में भेजा फूल के लिए, और वो भी सेवा के लिए भगवान का। अभी हम बोल सकते हैं कि उसने तो कुछ गड़बड़ भी नहीं कर रहे हैं, भगवान का सेवा ही कर रहे हैं। आवाज चलेगी प्रभु जी। आज नहीं आ रही है। नेट चला गया लग रहा है तो।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी आवाज है प्रभु। नेटवर्क सही नहीं है प्रभु जी का लग रहा है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम। दो बार कट गए, दो बार आ गए, फिर भी आवाज नेटवर्क में प्रॉब्लम है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माफ कीजिए, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। हरे कृष्ण। हम भी बोल सकते हैं, हमने भी कृष्ण का कथा करने का प्रयास किया, फिर भी क्यों बंद हो रहे तो अभी वो गौतमी स्त्री भी सोच सकती है कि अरे मैं तो भगवान का ही सेवा कर रही हूँ, जीवन भर मैंने उनका ही सेवा किया, फिर क्यों ऐसा होता है जीवन में। हम लोग समझ रहे तो प्रभु जी गौतमी ने अपना बेटा को जंगल में भेज दिया, यहाँ तक ही बताया। हाँ, जंगल में फूल के लिए भेजा है, वो भी भगवान का सेवा के लिए। कुछ गलत काम कर नहीं रहे थे, जीवन भर कृष्ण का ही सेवा कर रहे थे, और फूल के लिए भेजा और कृष्ण का सेवा के लिए। फिर अभी देखेंगे कि कितना दुख लगेगा उनको कि मैं कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहे। वो श्लोक नेक्स्ट श्लोक में, ये श्लोक में वही बोलते हैं कि यत्र धर्म सुतो राजन गदा पाणिर रुकोदरः कृष्णे गांडीवम चापम सुहृद कृष्णस्तो विपद। बोलते हैं कि आपका तो सब कुछ ठीक है। अभी युधिष्ठिर महाराज उससे पहले आप इसके पहले के श्लोक में भी बोलते हैं कि आपने सिर्फ ब्राह्मणों का धर्म और ब्राह्मण और अच्युता, इन तीनों का आपने शेल्टर लिया। तो हम अपने जीवन में बोल सकते हैं कि हम पूरी तरह 100% नहीं बोल सकते कि हम सही तरह से पालन कर रहे हैं। भक्ति में आने से पहले कुछ ना कुछ तो सबका गड़बड़ रहेगा ही रहेगा, मतलब हमको सही चीज पता नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है धर्मराज के लाइफ में, युधिष्ठिर के जीवन में। दूसरा, हर समय ब्राह्मणों का शरण ले रहे थे, मतलब वो जब भी जंगल में थे 60,000 ब्राह्मणों को वो पढ़ाई के लिए मदद करते थे, और धौम्य जो भी ब्राह्मण बोलते थे, हर समय ब्राह्मणों का उन्होंने शरण लिया। तीसरा चीज है, वे कृष्ण का भी शरण लेते हैं हर समय। तो हम तीनों का गारंटी नहीं है, तो हमारे जीवन में कभी कष्ट आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ठीक है अभी है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का कैसे? तो ये कहानी जब भीष्म देव बोलते हैं, देखो ये जब इसे हुआ तब शाम को पकड़ के लेके आता है शिकारी। शाम बोलने लगता है अरे मेरा कारण नहीं है। तो शिकारी बोलता है अरे तुम ऐसे ही बदमाश हो, हर लोगों को तंग करते हो। बोले नहीं,
जब किसी का मृत्यु आता है तभी मैं आती हूँ। तो मृत्यु आता है, मृत्यु बोलते रहे मेरा क्या गलती है, मुझे तो समय पुश करता है, समय धक्का देता है इसलिए मैं आती हूँ। समय बोलता है नहीं, उसका कर्म की वजह से। अभी उससे भीष्मदेव 3-4 कारण बताते हैं। पहले बोलते हैं काल। अभी काल का तो कोई दोष कोई पकड़ नहीं सकता, और काल भी जितना ज्यादा वो अपराध में नहीं मानेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है काल तो काल है। लेकिन दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब काल बोलते हैं, लेकिन भीष्म बोलते हैं स्वभाव के वजह से होता है। अभी स्वभाव से क्या होता है कि हमारे स्वभाव के अनुसार हम अलग अलग परिस्थितियों को हम आकर्षित करते हैं हमारे जीवन में। ये ऐसा है कि हमारे जीवन में जो स्थिति आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। हमारे स्वभाव के हिसाब से हम अपने जीवन में परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। हम इस परिस्थिति में हैं तो हम बोल सकते हैं कि मेरा स्वभाव इस प्रकार से था इसलिए मुझे ऐसा है। अभी कोई हमारे मन को ना हर समय कुछ ना कुछ समस्या चाहिए, ऐसे शांति से नहीं रह सकता, इसलिए समस्या को हम आकर्षित करते हैं, फिर उस समस्या को लेके चिंता करने लगते हैं। कोई बोल सकता है अरे मैं ऐसा बना क्यों, फिर मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है। वो बोलते हैं आपका कर्म की वजह से आपका स्वभाव इस प्रकार से। तो ये तीसरा स्थिति तो सभी लोग जान जाते हैं कि हाँ ठीक है कर्म तो ऐसा ही है ही। तो कर्म के वजह से लोग के अंदर इस प्रकार का परिणाम होता है, मतलब जो करते हैं वो कर्म के हिसाब से होता है और कर्म के हिसाब से उनके जीवन में हो रहा है। सही है ना? क्योंकि अभी हम बोलेंगे ये 3 रीजन बोलते हैं, चौथा रीजन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अभी युधिष्ठिर महाराज ने भगवान का विप्र धर्म अच्युत आश्रय, तीनों चीज का आश्रय लिया उन्होंने, तो जीवन में कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। हमको भी लगता है हम भक्ति में आए हैं, अभी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, हमको भी कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति तो कर ही रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं तो क्यों गड़बड़ हो रहा है हमारे जीवन में। कोई एक माता जी आते हैं, उन क्लास सुना था हमारे महाराज का, तो बोलते हैं मैं भी जब कृष्ण के पास आई भक्ति में पहली बार, मैंने भी दोनों हाथ उठा के बोला कृष्ण मैं आपकी हूँ, अभी सब कुछ आप देख लीजिए। उस समय बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट आ गए, इतने सारे कष्ट आ गए, तो मैं बोले ये कैसे हो रहा है। अभी हम सोचते हैं कि मैं भक्ति में आया तो मैं तो खुश रहना चाहिए हर समय, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमको समझना चाहिए, हम भक्ति करते हैं कृष्ण का प्रसन्नता के लिए। अभी बोलेंगे अरे कृष्ण का प्रसन्नता के क्या, वो तो हर समय प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न तो हमको रहना चाहिए, हमको आनंद में रहना चाहिए, इसलिए तो करते हैं। लेकिन भक्ति में आते एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम। तो औरत ने बोली इतना प्रॉब्लम है कि हमारे घर वाले, मैं तो प्रामाणिक हूँ, मैं तो बहुत सिंसियर हूँ, प्रामाणिक हूँ, सिंसियर है प्रामाणिक है तो फिर क्यों कष्ट हो रहा है। कष्ट नहीं होना चाहिए, सिंसियर नहीं है तो अलग चीज है। मैं तो हर समय, और हम भी बहुत सुबह उठते हैं, 16 माला जप करते हैं, इतना सारा मंत्र पढ़ रहे हैं, इतना सारा क्लास सुन रहे हैं, हम लोग सब कुछ अच्छा ही कर तो रहे, फिर क्यों समस्या आ रहा है। बोले प्रहलाद महाराज भी बहुत ही सिंसियर प्रामाणिक थे, फिर भी उनके पिताजी ने बोला तुम हरे कृष्णा नहीं कर सकते। अभी बोले अरे क्यों ऐसा हो रहा है, ये आगे बताते हैं। हमको भी ये समझना चाहिए कि भक्ति हम करते हैं कृष्ण का प्रसन्नता के लिए। हमको दुख आए सुख आए उससे हम सकाम भक्त, मतलब खुद का प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं, उनको सकाम भक्त बोलते हैं। निष्काम भक्त मतलब अपना प्रसन्नता के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ भगवान कृष्ण का प्रसन्नता के लिए सोचते हैं, वे निष्काम भक्त हैं। तो हमको सकाम से निष्काम भक्त बनना है कि भगवान मेरा कोई भी स्थिति हो मैं आपका सेवा करते रहूंगा। उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो अनर्थ हैं, हमारे अंदर जो बाधाएं हैं, हमको कृष्ण तक, गोलोक तक लेके जाने वाले सारे चीजों से हमको छुटकारा मिलता है। क्योंकि ये जो हमारे दुख जो हमको आ रहे हैं, मैंने कल समझाया आपको कि ऑपरेशन की तरह है। जब डॉक्टर हमको ऑपरेशन करते हैं, किसी को कुछ तकलीफ है, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करते समय दर्द होता है, तकलीफ होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद
व्यक्ति ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन का दर्द है उसको सहन करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में ये चौथा कारण देते हैं भीष्मदेव। बोलते हैं देखिए आपका तो काल बोल सकते हैं, लेकिन काल कुछ कारण नहीं बताते। बोलते हैं ठीक है, स्वभाव के हिसाब से हुआ। स्वभाव कैसे होता है? कर्म के हिसाब से होता है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा कर्म ऐसा है इसलिए मैं ऐसा प्रारब्ध है, मैं इस प्रारब्ध से मैं ऐसा बनाऊं। अब ये कर्म, भक्तों में तो कर्म होता ही नहीं है। भक्त एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करते हैं सारे कर्म धुल जाएंगे एक बार में ही। आगे का, पीछे का तो धुल गया, आगे का भी धुल जाएंगे। लेकिन अभी भक्तों के जीवन में कर्म नहीं है, तो फिर क्या हो रहा है, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हमने कुछ किया होगा पिछले समय में, पिछले जन्म में, उसकी वजह से हम भोग रहे हैं, लेकिन कर्म तो होगा ही नहीं भक्तों के जीवन में। एक बार मैं कहानी बताया, फिर से बताता हूँ कि एक बार एक राजा, उन्होंने कुछ रामायण का कहानी है, कुछ ब्रह्म हत्या करते हैं। उसके बाद वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे मैंने इतना बड़ा पाप किया है, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो अलग अलग ऋषि मुनि के पास जाते हैं उनको मिलने के लिए, तो कोई इतना अच्छा समाधान नहीं देता। बोलते हैं अभी तुम प्रयाग जाओ और गंगा में डूब जाओ, अगला जन्म आपको ठीक मिल सकता है। तो ऐसे कुछ ने अलग अलग सोल्यूशन दे रहे थे। एक आश्रम में जाते हैं, उधर ऋषि नहीं रहते, उनके एक बेटा रहता है। वो फिर राजा पूछते हैं पिताजी नहीं है? बोले नहीं है, लेकिन बताइए आपको कुछ सहायता है तो मैं कर लूंगा। बोलते हाँ मैंने ऐसे कुछ बड़ा हत्या किया है और मुझे उससे छुटकारा चाहिए। तो बोलते हैं अरे इतना ही, आप 3 बार हरे कृष्ण भगवान राम का नाम ले लीजिए, राम 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 करके 4 बार बोलते हैं। बोलते ठीक है, एक बार और बोल देंगे। बोले आप छुटकारा मिल गया, अभी आप जा सकते हैं। तो राजा खुश हो गए। जा रहे थे आश्रम के बाहर, उनके थोड़ा दूर जाने के बाद जो ऋषि आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ? मतलब काम तो हो गया, आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है, क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे कि मैं इतना ब्रह्म हत्या किया और उन्होंने बोला आप भगवान राम का नाम 3 बार ले लीजिए। तो ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बोलते 3 बार लेने के लिए बोला? बोलते इसके पास कुछ भी विश्वास नहीं है, ये बहुत ही नास्तिक है। 3 बार जरूरत नहीं है, भगवान का नाम एक बार में हो जाता है। बोले ये इतना नास्तिक है, मुझे इसका संग नहीं चाहिए, इसको मैं आश्रम से बाहर निकालने आया हूँ। उनको बाहर भेज देते हैं आश्रम से, वो आगे जाके उग्रका बनते हैं। मतलब इधर समझने का क्या है कि भक्तों के, जब भक्त भगवान के पास जाते हैं तो उनका सिर्फ कृष्ण के पास, उसकी चर्चा करेंगे, कल भी किया था आज भी करता हूँ। उनके जीवन में कर्म नहीं होगा, फिर कैसे हो रहा है? अभी आगे का श्लोक बोलते हैं, बोलते हैं 16th में, नहीं यस्य कर्हिचिन राजन पुमां वेद विदित्सु यत् विज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोभिः। बोलते हैं कृष्ण का योजना कोई नहीं जान सकता, ये सबसे बड़ा आंसर है। बोलते ये तो भगवान का इच्छा है, भगवान क्यों ऐसा चाहते हैं हमको पता नहीं है। और आगे का श्लोक में भी यही समझाते हैं कि हम भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते, क्यों भगवान इस प्रकार से क्यों करना चाहते हैं, वो कोई समझ नहीं सकता। और तो बोलते हैं आगे का श्लोक में, तस्मात् इदं दैवतंत्रं व्यास भरतर्षभा तस्यानुभावितो नाथा नातपाहि प्रजा प्रभो। इसका अनुवाद पढ़ेंगे मतलब जी? जी प्रभु जी, प्रभु हरे जी हम कृष्ण। पढ़े? हाँ ये, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े? हाँ ठीक है मतलब ए तब हे भरत वंश, यही है ना प्रभु जी? ए तब हे भरत वंश, मैं नहीं, श्रेष्ठ वो नहीं माता जी, मैं अपने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ वो वाला। यही है प्रभु जी, किताब में भी यही है और स्क्रीन में भी यही यही है। है प्रभु जी, हरे कृष्णा यही। हाँ ठीक है। ए तब हे भरत वंश, मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिन्त्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। एतव हे महाराज, आपको अब उन
लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये पहला अभी युधिष्ठिर महाराज को ये समझा रहे हैं कि आपको अपना जिम्मेदारी समझना चाहिए, है नो, कि ऑल दैट इज विद इन द प्लान ऑफ लॉर्ड, सब कुछ भगवान का योजना से चल रहा है और उनकी योजना को कोई नहीं समझ सकता। और इसको आप समझो और आपको अभी राजा बनाया गया है और उसको समझ के आप अपने जो प्रजा है उनका पालन कीजिए। और क्योंकि क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख लग रहा है क्योंकि कहीं भी जा रहा है उनको जले हुए लाशों का उसका ही धुआं दिख रहा है और बहुत सारे स्त्रियों का रोने का आवाज आ रहा था। अभी क्योंकि भक्त लोग के बहुत कोमल रहता है उनका हृदय, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को बहुत तकलीफ हो रहा है। मुझे राजा बनाने के लिए इतने स्त्रियों को दुख लग रहा है, इतने लोगों का मृत्यु हुआ है मुझे राजा बनाने के लिए, लेकिन भीष्म बोले नहीं, ये भगवान का योजना है, भगवान चाहते ही ऐसा हो। क्योंकि बहुत सारे जो क्षत्रिय थे वो सही नहीं पालन कर रहे थे क्योंकि धर्म का ज्ञान ही था, इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि उन सभी का नाश हो जाए और धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहे और धर्म का स्थापना करना चाहते हैं। क्यों बोलते हैं कि भीष्म ने भी बोला, अरे आप तो धर्म के पुत्र हो, आपने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया। अभी भगवान क्या चाहते हैं कि हम सारे लोग धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म का पालन करता है हर समय सुखी रह सकते हैं। इसलिए भगवान आते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ है। भगवान धर्म का क्यों स्थापना करते हैं? क्योंकि हम धर्म का पालन करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं, इसलिए भगवान आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए। लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे, तो जिम्मेदारी किसका है? भगवान का है। तो बार बार आते हैं भगवान और जो राजा जो भक्त धर्म का पालन करते हैं उनको राजा बनाते हैं ताकि सारे प्रजा को उसका फायदा हो जाए, इसलिए भगवान आते हैं। अभी कलयुग में तो ऐसा होगा नहीं, कलयुग ने क्योंकि कलयुग का लोग इस प्रकार से हैं तो भगवान ने सोचा इधर धर्म का स्थापना तो ऐसा राजा के साथ तो नहीं होगा, तो भगवान कलयुग में कुछ और योजना करते हैं। वो योजना क्या है? भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना। और हमारे लिए ये है कि उपाय है, क्योंकि अभी जो परिस्थिति हम उसको बदल नहीं सकते। कलयुग का जो परिस्थिति है उसको बदला नहीं जाता। क्यों? काल का प्रभाव है। ये समय, ये काल रजोगुण और तमोगुण के उसका टाइम शक्ति ज्यादा है, तो हम लोग इससे लड़ाई करके इसमें बदलावट लाने का प्रयास करना मूर्खता होता है। इसमें बदलावट ज्यादा नहीं ला सकते, लेकिन क्या ला सकते हैं? भक्तिमय परिस्थिति को हम लोग इधर स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं जितने लोगों से हो सके। अभी हम इधर ऑनलाइन में बैठ के जूम में इस प्रकार से हम लोग भागवत का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी इसी समय में लाखों लोग इंटरनेट में कुछ और चीज भी कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भागवत जितना हो सके हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एटलीस्ट हम अपने आप को बचाएंगे और हमारे साथ 20 और लोगों को लेके जाएंगे, बस 20 नहीं तो 10 नहीं तो 2-3 लोगों को हम प्रचार करेंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे, देखिए ये हमारे लिए सही चीज है और इतना ही करना चाहिए। अभी कल का विषय मैं आज फिर से चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि कल किसी को प्रश्न था तो मैं सोचा आज उसको थोड़ा विस्तार से करेंगे। तो ये विषय क्या है कि भक्तों के जीवन में कर्म नहीं होता, लेकिन भक्तों का कर्तव्य क्या है, उनका धर्म क्या है? भक्तों का एक ही धर्म होता है, भक्तों का धर्म होता है कृष्ण को प्रसन्न करने का। जो चीजों से कृष्ण प्रसन्न होते हैं वो चीज हमको करना चाहिए, बस उतना ही है हमारा जिम्मेदारी। फिर हमारा पालन पोषण, हमारा मेंटेनेंस, हाँ उसके थोड़ा जरूरत है, उसके लिए आपको थोड़ा नौकरी करने का, बिजनेस करने का, और घर में भी कुछ और चीज करना पड़ता है, थोड़ा जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। बच्चे हैं, उनको पढ़ाई है, शादी है, जिम्मेदारी करेंगे। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम लोग भगवान का प्रसन्नता के लिए करते हैं सब कुछ। मतलब जो चीज भगवान को प्रसन्न करता है वही चीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाकी का चीज हमारे लिए इतना
अभी हमारा वैराग्य का मार्ग नहीं है। वैराग्य का मार्ग कैसे होता है कि जो चीज अच्छा लगता है उसको त्याग देते हैं, त्यागना चाहिए। हमको कृष्ण के लिए जो चीज अच्छा लगता है उसको हम स्वीकारते हैं, और उसके बीच में हमारा कुछ गड़बड़ चीजें वो छोड़ देंगे, और हमारा कृष्ण का मैच हो गया तो उसको स्वीकार कर लेंगे। मुझे जो अच्छा लगता है कृष्ण को भी अच्छा लगता है, तो सुबह उठना भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो सुबह उठेंगे। जो कृष्ण के लिए अच्छा लगता है उन चीजों को करना भक्ति है, ये इम्पोर्टेंट है। लोग बोलेंगे धर्म कर्म सब कुछ है, लेकिन भगवान बोलते हैं सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे कर्मों को छोड़ दो, मेरे शरण में आओ, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करो। और कलयुग में ये एक ही हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत प्रैक्टिकल है। किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर अभी? हाँ हाँ, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा। वो कल अब बोला था आज क्लियर करेंगे सुबह। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि हमारा एक ही धर्म है माता जी, हमारा धर्म है कृष्ण को प्रसन्न करने का धर्म। अब बोलेंगे मैं नौकरी करूंगा तो कृष्ण को कैसे बनना? हाँ, हम नौकरी करेंगे, थोड़ा उससे हमको सैलरी मिलेगा, उसके लिए कृष्ण के लिए अच्छा भोग बनाएंगे, कृष्ण के लिए अच्छा पोशाक बनाएंगे, और कृष्ण का सेवा करेंगे, और भक्तों को बुलाएंगे घर में, उनको प्रसाद खिलाएंगे, कीर्तन करेंगे। उसके लिए हमको पैसा चाहिए, इसलिए थोड़ा कमाते हैं। और फिर हमको कहीं वृंदावन जाना है। अभी मैं कार्तिक में 1 महीना कार्तिक पूरा हम वृंदावन में है, तो हम लोग को पैसा लगेगा कार्तिक में जाने के लिए, तो हमको इसलिए कमाना पड़ता है। अभी आप लोग कोई कार्तिक में वृंदावन आना चाहते हो आ सकते हैं, उधर 3-4 दिन आपको परिक्रमा करना है तो मैं उधर ही रहूंगा, आपको लेके जाऊंगा, किसी को वृंदावन आना है तो अनाउंसमेंट है आपके लिए। वो करो प्रभु, मेरे को भी वो ग्रुप में ज्वाइन करो, मैं विष्णु प्रिया है आपको। ठीक है, आप मेरा एक ग्रुप है उसमें कोई इंटरेस्टेड है तो मैं बताता हूँ आपको। ऐसे तो मैं हाँ, अकेले, मेरा ये नंबर ऐड कर दे प्रभु। ठीक है तो ये हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको भगवान का धाम देखना है, भगवान का भक्तों को सेवा करना है, हमको भगवान के लिए कुछ भोग बनाना है, उनको अच्छा, तो ये सारे चीज के लिए हमको पैसा लगेगा, तो उसके लिए हम कमाएंगे और भगवान का सेवा करेंगे। और कुछ जिम्मेदारी होगा हमारा जीवन में, बच्चों का, इसका, उसके लिए भी हमको पैसा लगेगा, वो भी हम थोड़ा इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि भगवान ने हमको ये जिम्मेदारी दिया है इसलिए कर रहे हैं, वो भगवान का प्रसन्नता के लिए। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हैं, सारे लोग कृष्ण के ही हैं, और कृष्ण ने उनको दिया है जिम्मेदारी निभाने के लिए। हम थोड़ा जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन किसके लिए निभाएंगे? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो हर समय हमारा मन में ये होना चाहिए, पीछे चलना चाहिए, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और बाकी, और ये तो साइड काम है, मेन काम कृष्ण को प्रसन्न करने वाला कौन सा चीज है? उनके बारे में सुनना, उनका कीर्तन करना, उनका सेवा करना। ये डायरेक्ट सर्विस भी करना चाहिए। जो घर का और बाकी का वो इनडायरेक्ट है थोड़ा, लेकिन जो डायरेक्ट सर्विस है उसको भी करने के लिए प्रसन्न, हम बहुत आतुर रहना चाहिए। उसके लिए हमारे लिए अलग से समय निकालना पड़ता है दिन में, वो साधना है हमारे लिए, उनका नाम जप करने के लिए, उनका कथा सुनने के लिए, और उनका सेवा करने के लिए हमको अलग से समय निकालना पड़ता है। बाकी का समय हम दूसरा कार्य करते हैं, वो भी कृष्ण के लिए करते हैं, इससे भक्ति होता है। और किसी और देवता के पास नहीं जाना चाहिए, उनका पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए घर में कभी कभी हमारा ऐसा सदियों से चला आ रहा है, हमारा वंश में ऐसा किसी का पूजा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमको विश्वास रखना चाहिए भगवान के नाम के ऊपर। ऐसा नहीं कि हाँ मैं नहीं करूंगा तो कुछ हो जाएगा, किया तो कुछ अच्छा होगा, दोनों से हमको कुछ लेना देना नहीं। किसी का ऐसा बोलेंगे प्रभु जी मैं पूजा नहीं करेंगे तो हमको अनाप शनाप कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण के पास आ गए। क्योंकि घर में लोग कर रहे हैं इसलिए हमको करना चाहिए, लेकिन हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना। हमको विश्वास रखना चाहिए सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के ऊपर। कुछ प्रश्न है इस विषय के ऊपर किसी को? प्रभु मेरे लिए और एक क्वेश्चन है तो प्रभु, सॉरी प्रभु। हाँ। अभी जानबूझ के गलत करते ना प्रभु, कि कुछ लोग भक्त लोग भी जानबूझ के वो नहीं करने का, हम वेद में है पर नहीं बोला वो काम, कुछ भी हो, भोग है के काम वासना हो, कुछ भी हो,
फिर भी वो लोग एक नहीं करने का मालूम है, नहीं करने का, फिर भी करने को मन होते है। वो कैसी प्रभु है? भगवान को इच्छा से होते कि हमको प्रारब्ध कर्म से होते? हमारा प्रारब्ध से नहीं होता है, मतलब वो स्वभाव से होता है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव रहता है, उससे छुटकारा इतना जल्दी नहीं होता है। हमारा कर्म से छुटकारा होता है, लेकिन हमारा स्वभाव से नहीं। स्वभाव मतलब अभी देखिए, मेरा बोलने का ढंग है तो मैं अपना स्टाइल में बोलूंगा, और मैं किसी और के साथ मैं व्यवहार करूंगा तो उसका व्यवहार करने का भी मेरा एक तरीका रहता है। भक्त होने के बाद भी कोई गुस्से वाले होते हैं, कोई बहुत शांत वाले रहते हैं, कोई थोड़े अच्छे दिमाग वाले रहते हैं, तो वही हमारा स्वभाव है, उसके हिसाब से मैं दूसरों के साथ मेरा बर्ताव होता है। हालांकि भक्त है लेकिन वो गुस्से वाला आदमी है, पहले भी गुस्सा होता था, भक्ति में आया, ऐसा नहीं कि आज भक्ति में आ गया कल से गुस्सा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। उसको गुस्सा निकलने के लिए बहुत समय लगता है। तो उस समय तक क्या होगा कि वो भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर जो क्या बोलते हैं, जो उसका स्वभाव हो चला जाएगा। और जानबूझकर गलती करना वो अलग चीज है, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं कि जानबूझ के किया या बिना अपना स्वभाव में किया, भक्त भक्ति ही है। क्योंकि कृष्ण उसके गलतियों को नहीं देखते। कृष्ण क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, हम भी उसी तरह देखना चाहिए उसको। हमको तकलीफ हो रहा है तो उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, उसको कभी निंदा नहीं करना चाहिए कि अरे भक्तों के ऐसा क्यों किया, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी का निंदा नहीं, निंदा किया तो वो अपराध होता है, पहला अपराध होता है। फिर हम भगवान का नाम ठीक से भाव के साथ जप नहीं कर सकते। कितना भी गड़बड़ किया तो कृष्ण उसको माफ कर देते, तो हमको क्यों लेना देना। हम बोलेंगे ये है कृष्ण और उसके बीच में, मुझे नहीं जाना है बीच में। हम लोग को तकलीफ हो रहा है उनसे तो दूर रहेंगे, लेकिन निंदा नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी ने हमको धोखा दिया है, पैसा में धोखा दिया, किसी ने धोखा दिया, वो भक्त है लेकिन उसने धोखा दिया, तो क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। बोला ठीक है, व्यक्ति ने इस प्रकार से किया लेकिन मैं उनसे दूर रहूंगा, इसने मेरा अपमान किया, इसने बुरा किया, इसने धोखा दिया, इसने कुछ अफवाह फैलाया, कुछ भी किया हो, हम उनसे दूर रह सकते हैं लेकिन निंदा नहीं कर सकते। भगवत चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे कि आप भगवान का नाम जप करो और किसी का निंदा मत करो, आपको भगवत धाम लेके चले जाएंगे। दो ही रूल है हमारे लिए, निंदा नहीं करने का, भगवान का नाम जप करने का, तो भगवत धाम चले जा सकते हैं। तो कितना भी किसी ने गड़बड़ की, क्योंकि भगवान दो चीजें हमारे, एक होता है हमारा श्रद्धा, एक होता है हमारा स्वभाव। श्रद्धा क्या है, मुझे सिर्फ कृष्ण और कृष्ण चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हमारा स्वभाव क्या होता है, पूरा गड़बड़ रहता है उसमें। हमारे जो सोचने का ढंग है, करने का ढंग है, और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार है, बहुत सारे हमारे, कभी कभी कोई क्या करता है, वो शराब भी पी लेता है, टी कॉफी पीता है, सिगरेट भी पी लेता है, लेकिन उसका श्रद्धा कृष्ण के ऊपर है। तो कृष्ण क्या देखते हैं, सिर्फ श्रद्धा देखते हैं, उसका बुरा आदत नहीं देखते। तो हमको भी नहीं देखना चाहिए। हम ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे लेकिन निंदा नहीं करेंगे। अरे वो भक्त है, भगवान का नाम कर रहा है, भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके उससे छुटकारा दिला देंगे। मतलब वो भगवान का नाम जप कर रहा है लेकिन उसके अंदर ऐसा बहुत सारा क्या बोलते हैं, बहुत सारे कंडीशनिंग है। तो स्वभाव इतना मतलब इतने जोर से है कि उससे छुटकारा नहीं आ रहा। तो भगवान क्या करते हैं, उसके जीवन में ऐसा परिस्थिति क्रिएट करते हैं कि उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो मैं कहानी बता रहा था, प्रभुपाद के शिष्य, उनके भी, क्योंकि वो प्रभुपाद के शिष्य बहुत ही ऐसे स्थिति से आए, क्योंकि प्रभुपाद को मिलने से पहले उनको सारे बुरे आदत थे, वो ड्रग्स लेते थे, सिगरेट लेते थे और गंदे गंदे आदतें थे। प्रभुपाद के पास आने के बाद तुरंत वो भक्त बन गए, लेकिन कुछ साल के बाद क्या हुआ, उनके अंदर के जो पुराने वासनाएं थे उसके वजह से वापस चले गए और फिर से अपने कार्य करने लगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनका जीवन में, किसी को कैंसर आ गया, किसी को कुछ ना कुछ आ गया, फिर उनको याद आ गया कि अरे मुझे तो भक्त बनना था। तो भगवान ने ऐसा आयोजन किया, उनके जीवन में इतने तकलीफ हो गए, उन्होंने सारा चीज छोड़ के फिर से कृष्ण के चरणों में शरण लिया। ये भगवान करते हैं कि किसी ने गड़बड़ किया, वो कृष्ण और उनके बीच में है, भक्त है तो हमको बीच में नहीं आना चाहिए। हमको तकलीफ हो रहा है, दूर रहना चाहिए, निंदा तो नहीं करना चाहिए। ठीक है माता जी? ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, निंदा करेंगे तो हम जब, हाँ माता जी, फिर भी वो जानबूझ के करते ना, वो बुद्धि कौन देगा? भगवान को मालूम है वो
जानबूझ के गलत करते हैं ना, वो भगवान को हाँ, मान जानबूझ के करते हैं माता जी, लेकिन हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। भगवान उसको जैसे सिखाना चाहते हैं उसको सिखा देंगे, तो हमको बीच में नहीं आना चाहिए। हमको हम क्या करना चाहिए उस चीज को देख के भगवान से प्रार्थना करना है। मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम गलती देखते हैं ना तो हम भी करने लगते हैं, वैसे किसी के अंदर गलती देखेंगे तो ऐसा सिचुएशन आएगी हम भी करेंगे, तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मैं कभी इस प्रकार का गलती नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। लोग जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन भगवान मुझे बचा लीजिए इस स्थिति से। हम लोग विनम्रता से रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मुझे बचा लो, बस उतना ही हमारा है। क्योंकि हमको हर सिचुएशन में देखना चाहिए कि मैं भगवान के कैसे नजदीक हो जाऊं, कैसे उनका शरण लूं, कैसे हम भाव के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, इसी के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। और ये भी चीज हमको भटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज हमारे मन को इधर उधर भ्रमित कर देता है, तो हमको उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं अपना किसी से तकलीफ होता है दूर रहो, किससे हमको अच्छा मिल रहा है, अभी हमको अच्छा संग मिल रहा है तो हम संग में रहेंगे और अच्छे से कार्य सुनेंगे, बस जानबूझ के कर रहे हैं अभी। लेकिन कैसे होता है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन में हम लोग उनसे दूर भी नहीं जा सकते, वो घर में ही रहते हैं और उनके वजह से ही तकलीफ होता है। फिर भी हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस सिचुएशन को मैं अच्छे से समझूं और उसको सहन कर सकूं। तो ये मतलब कोई भी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। अपने आप को बदलना मतलब क्या, और कृष्ण के नजदीक होने का प्रयास करना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के नजदीक हूँ और उनको एक व्यक्ति के रूप में जान के मेरे जीवन, मेरा हृदय उस व्यक्ति को देना चाहिए, व्यक्ति कृष्ण को देना चाहिए। जितना हम उनका शरण लेते हैं उतना हम उनका करीब हो जाते हैं और उतना हम उनसे प्रेम करने लगते हैं, ऐसा है। ठीक है, अभी आपका वो परिस्थिति का डिटेल नहीं मालूम, इसलिए मैं ऐसा कुछ जो नियम है, जो प्रिंसिपल्स है जिसके आधारित वो बता रहा हूँ। अभी डिटेल पता नहीं है क्या सिचुएशन है, इसलिए मैं ऐसा जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि कोई भी स्थिति हम उसको अपने तरीके से कैसे बदल सकते हैं, बस। किसी को प्रश्न है? ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो इधर श्लोक में कारण बताते हैं, दो श्लोकों में बताते हैं कि कृष्ण कैसे कारण है। इसमें बोलते हैं एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान् मोहयन माया लोकम गूढ़ चरति वृष्णिषु। इसका अनुवाद पढ़ेंगे मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, पढ़िए पढ़िए। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा विष्णु के वंश जो में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्व सृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। अभी इस पहले श्लोक में बोलते हैं कि भगवान तो सामने दिख रहे हैं, तो उनका आइडिया, उनका प्लान तो समझेंगे नहीं। बोलते हैं ये वही भगवान साक्षात और आद्यो नारायण, स्वयं नारायण, आदि नारायण वही है, सारे नारायण उनसे आते हैं। और मोहन माया लोग गूढ़ चरति वृष्णिषु, और सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वो वृष्णि ऐसे कोई वृष्णि वंश के एक आदमी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, साक्षात भगवान आद्यो नारायण। वंदना माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, पढ़ने के लिए हैंड रेज किए थे। अच्छा, ठीक है। अगला श्लोक का तात्पर्य आप पढ़ लीजिए। अगला पढ़ लीजिए माता जी आप। मैं खोलता हूँ उसको। हाँ, ये पढ़िए माता जी। कौन सा श्लोक है प्रभु जी? ये माता जी 19 है। अच्छा, मैं बुक से पढ़ लेती हूँ। इसमें पढ़ लीजिए, आपका मोबाइल में दिख रहा होगा ना, मैंने स्क्रीन शेयर किया। अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः
देवर्षिर नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। हे राजन शिव आपका आवाज नहीं आ रही है। हे राजन शिव जी, देव ऋषि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, द्वारा ये श्री सभी भक्त्यंत गोपनीय प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। हाँ वंदना बताइए, आपका आवाज बीच में बंद हो गया था, शायद आपका सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम। ओ हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी। अब आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही है माता जी। पहले आप जब उसका अनुवाद पढ़ रहे तो कट हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी। तो ये तात्पर्य नहीं पढ़ना है, तात्पर्य जो श्री प्रभु कुछ के द्वारा किया गया है। कुछ पढ़ेंगे माता जी, क्योंकि हमारा बहुत सारा श्लोक है, तो तात्पर्य कुछ ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उससे क्या ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने पहले सोचा था कि हम सारे अध्यायों का सिर्फ एक संक्षिप्त में हम उसका वर्णन करेंगे और हमको पूरा जो एक एक स्कंद है उसको ठीक तरह से समझना चाहिए कि हो क्या रहा है उसमें। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में आएंगे, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते हुए जाएंगे। तो ऐसा हमारा पहले प्लान था। तो हम लोग अभी 9वां अध्याय तक पहुंच गए धीरे धीरे। मतलब कुछ एक दो 3-4 कक्षा में हमने एक एक अध्याय का कंप्लीट किया। उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है उनको ही पढ़ रहे थे हम लोग। तो क्योंकि क्या होता है माता जी, हम लोग तात्पर्य पढ़ते जाएंगे तो हमारे पहले क्या वो भूल जाते हैं, क्योंकि 8वां अध्याय में क्या है, 7 में क्या है, 5 में क्या है, भूल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे अध्याय हमको याद रहे ठीक से, इसलिए जल्दी से एक बार पूरा संक्षिप्त में करेंगे तो एक आइडिया आ जाता है कि भागवत में हो क्या रहा है। उसके बाद धीरे धीरे हर श्लोक के पूरा विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य। जी प्रभु जी प्रभु। तो इधर बोलते हैं कि शिव, नारद, कपिल वे सारे भगवान के इस प्रकार के जो उनके गुण हैं वो जानते हैं। और लेकिन आप ऐसा मत समझो कि आप अज्ञान से सोच रहे हैं कि ये मेरे मौसी का लड़का है, नहीं तो ऐसा मेरे वैसा बुआ का लड़का है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो बड़े बड़े ऋषि मुनि वे लोग उनको समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स युधिष्ठिर महाराज भी समझते हैं कि भगवान है, लेकिन उनको लगता है कि ये हमारे घर के आदमी है। भीष्म बोल रहे अरे घर के आदमी नहीं, ये सब कुछ वही कर रहे हैं। और बोलते हैं कि ये गूढ़ चरति वृष्णिषु, गूढ़ चरति मतलब दिख नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि ऐसे वृष्णि वंश में घूम रहे। नहीं, साक्षात एष वै भगवान, साक्षात आद्यो नारायण, मतलब उनके परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मतलब इतना सारा हादसा हुआ है, समझो कि उनके ही द्वारा हुआ है। अभी भगवान क्यों ऐसा करते हैं वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, ये भीष्मदेव बताना चाहते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं कि वो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते हैं, धर्म का स्थापना करना चाहते हैं, ये तो है। और उसके बाद भी हमको कभी कुछ विषय में हमको संदेह होता है, हमको संकोच होता है कि क्यों करते हैं भगवान, कुछ हम समझ नहीं पाएंगे। आचार्य जब बताते हैं कि ऐसा है तो उतना समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान का मन समझने के लिए हमारे अंदर क्षमता भी होना चाहिए। हम लोग इतने छोटे हैं तो भगवान को क्या समझेंगे, उनका प्लान क्या समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि हमको सिर्फ ये भगवान का नाम लेना है, भगवान का शरण लेना है। वो चीज किसी को समझ में आ गया मतलब सोचो समझ गए हो, और कुछ ज्यादा समझ नहीं। और हम लोग गलती नहीं ढूंढना चाहिए, मतलब किसी का भगवान के अंदर बिल्कुल गलती नहीं ढूंढना चाहिए। लोग बोलते हैं देखिए मेरे जीवन में इतना सारा तकलीफ हुआ है। हमारा एक भक्त बता रहे थे कि हॉस्पिटल में वो बड़े डॉक्टर हैं, तो लोग आते हैं उनको वो जब बहुत तकलीफ होता है तो लोग भगवान को कोसने लगते हैं कि देखो भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अरे आप भगवान को कोस रहे, लेकिन पहले अपने आप के हृदय के अंदर झांक के देखो आपने किया क्या है, तब जाके आप भगवान को बोल सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ किया होगा इसलिए तो इस स्थिति में है। हम लोग ऐसे ही कोई भगवान ऐसे, हम लोग पहले का क्लासेस में हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ऐसे
बुलक्कड़ नहीं है और ऐसे क्या बोलते हैं बदला लेने का भावना नहीं होता है। भगवान बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं सारे जीवन से, क्योंकि उनके ही अंश हैं। फिर भगवान इस प्रकार के सिचुएशन क्यों करते हैं? हमको सुधारने के लिए करते हैं। हम उसको समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो ऐसे फंसे रहेंगे। लेकिन प्रभु जी कहने वाले तो कहिए देते हैं कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतना दुख क्यों दे रहे हैं। हाँ, जब दुख सच में। आता है तो उसमें बोलेंगे भगवान उनको कितना दुख दे दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान इतना सहन नहीं कर सकता, थोड़ा कम कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं। बोले भगवान इतना नहीं हो सकता मुझसे, ये तो सहन नहीं कर पाएंगे, तो आप थोड़ा कृपा कीजिए, इसको थोड़ा कम कर लीजिए। क्योंकि ये मेरा बस की बात नहीं। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु जी हमेशा भगवान हमको ही सुधारने के लिए कष्ट देते रहते हैं, मगर हमसे भी बदतर बिहेव करने वाले भी रहते हैं ना, बहुत। लेकिन उनको कर्म का नियमों के सुधारते हैं, हमको डायरेक्टली भगवान इंटरफेयर करेंगे भक्तों को। बाहर लोग का सुधारने के लिए कर्म का नियम है, जो भी कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं कि हमको दिख नहीं रहा है कि इमीडिएटली कुछ हो रहा है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट विषय है, ये दुनिया में ना कोई भी व्यक्ति होगा उसको उसके हिसाब से मिलता है। अभी कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, लड़का बहुत सुंदर है, हमको लगा रहे तो इतने सुंदर है, बहुत मजा करेंगे। नहीं, सुंदर लोगों को उनकी तरफ का तकलीफ मिलेगा। बोले इतना पैसा वाला है, ये तो बहुत खुश रहेगा। नहीं, पैसे वालों को पैसा वालों का प्रॉब्लम मिलेगा। कोई बहुत ही बुद्धिमान है, उसको उसके हिसाब से, भौतिक दुनिया ऐसा बनाया किसी को नहीं छोड़ेगा, वो उसके हिसाब से उसको मिलेगा। हम बोलेंगे अरे इतने सुंदर लोग हैं, तो लोगों को कभी देखते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं इधर, इतने सुंदर लोग हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनको ऐसे नहीं कि किसी को छुटकारा है इस दुनिया में। सुंदर हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, आपको आपके हिसाब से आपको कोटा मिलने वाला ही है। अच्छा किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा। कोई उसको उससे वो अभी हमको सामने दिखेगा नहीं। वो बोल रहे अरे इतना लोगों को धोखा देके, कभी राजनेता लोग होते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, मारते हैं, बहुत सारा चीज करके ऊपर चले जाते हैं, मतलब बहुत धनवान बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि धन है इसलिए सुखी है, ऐसा नहीं होता है। उसको हर समय टेंशन रहता है, कौन मुझे गोली मारेगा, कब ये आईटी वाले आके मुझे पकड़ेंगे, कब मैं जेल में जाऊंगा। ये नहीं हुआ तो कुछ और ना कुछ तो रहेगा ही। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा बिना टेंशन का रहेंगे, नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के हिसाब से अपना जीवन नहीं जिया, तो उसका मन हर समय रजोगुण और तमोगुण में रहता है। जिसका मन रजोगुण और तमोगुण में है, दुखी रहेगा, टेंशन में रहता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन किया ना, वही व्यक्ति अपना मन सत्वगुण में रख सकते हैं। जो सत्वगुण में है वही आनंद में रह सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि उसने धर्म का पालन किया, सही चीज कर रहे हैं। अभी हम लोग जाते हैं रोड में, हमको पुलिस दिखेगा, हमको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन एक चोर जा रहा है, पुलिस को देखता है, हर समय टेंशन आएगा, अरे मुझे पकड़ेगा क्या, मुझे पकड़ेगा क्या, क्योंकि उसने चोरी किया है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम सही तरह से पालन करके जाते हैं, हमको टेंशन नहीं है। किसी ने गड़बड़ किया, किसी को दुख दे रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि उसको उतना चिंता रहेगा ही रहेगा हर समय। मैं चुपके से कुछ करना चाहता हूँ तो पकड़े जाने का तो डर रहेगा ना। तो भगवान देखते ही हैं। हाँ, भगवान देखते हैं, और भगवान उनको कर्म के रूप में आते हैं, काल के रूप में आते हैं। हमको डायरेक्टली आते हैं और दिखा देते हैं, देखो गड़बड़ नहीं करने का। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं कुछ ना करने के लिए जाता हूँ, तुरंत एक लाफा मिल जाता है, वो समझ जाता हूँ भगवान ने तुरंत भेज दिया, रिएक्शन करना नहीं चाहिए था, कर दिया तो हो गया। तो फिर सुधर जाते हैं, बोलेंगे भगवान हाँ हम माफ कीजिए। अभी हम लोग सीधा रहेंगे, सुबह उठेंगे। तो हम लोग प्रभु जी हमको बच्चे समझकर भगवान माफ नहीं करेंगे। भगवान माफ करके हमको बहुत सारा देना था, छोटा एक टोकन देके हमको छुड़ा देते हैं। तो हमको एक समुंदर जितना कर्म है, लेकिन हमको एक छोटा सा स्पून में पानी देते हैं भगवान, उतना ही मिलता है। अभी हम लोग फैन बंद कर देते हैं, फिर भी थोड़ा घूमता है, तो हमारा स्वभाव के हिसाब से थोड़ा हो जाता है। लेकिन जितना हमको चाहिए
उससे हम भगवान के करीब हो सकते हैं, उतना ही देंगे। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं देंगे, एग्जाम सिलेबस के हिसाब से होता है। तो भगवान इतना मन चंचल क्यों बनाए थी? इधर उधर दौड़ता रहता है। मन हम क्यों ऐसा हम उधर भटकता जानबूझ के रहता भी है? प्रभु जी, हाँ, हम हाँ। जानबूझ के कोई गलत नहीं करते ना, अनजाने में ही करते हैं, मगर रुको फिर रुको भी भगवान रुको हमको पनिशमेंट देते हैं। रुको, मैंने रीता माता जी का प्रश्न का समाधान दूंगा, फिर आपके प्रश्न आएंगे एक के बाद एक। तो रीता माता जी पूछ रहे हैं कि मन क्यों चंचल रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है? क्योंकि हमारा मन माता जी बहुत जन्मों से इसी काम में लगा है, भौतिक दुनिया में ही लगा है। तो अभी उनको लेके आके हम भगवान का चरण में रखने का प्रयास करेंगे तो मन तुरंत उसको क्या बोलते हैं, विरोध करेगा, बोलेगा नहीं हमको नहीं चाहिए ये। हमको उसको समझाना चाहिए, देखो नहीं नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत जन्मों में किया है नहीं ये। हम तो विरोध करेगा ही करेगा, लेकिन हम धीरे धीरे उसको समझाना चाहिए। बोलते हैं एक कजलीकम करके आयुर्वेद में एक तरह का दवा है, उसको बनाते हैं मेर्क्यूरी, ये थर्मोमीटर में रहता है ना, वो मेर्क्यूरी क्या बोलते हैं, पादरस। हाँ मेर्क्यूरी, और मेर्क्यूरी और सल्फर, सल्फर एक तरह का पदार्थ है, और मेर्क्यूरी, ये दोनों को मिलाते हैं। लेकिन वो मेर्क्यूरी क्या है, आप पकड़ नहीं सकते, ऐसा करेंगे तो फिसल जाता रहता है, फिसल जाता है। हाँ, तो उसको और सल्फर को मिलाने का प्रयास करते हैं, और बहुत देर तक घुमा घुमा के बहुत समय लगता है, लेकिन एक समय में वो मिक्स हो जाता है। तो हमारा मन भी ऐसा ही है, उसको हरि नाम देंगे वो भाग जाएगा, कृष्ण कथा देंगे भाग जाएगा, कृष्ण बोलेंगे नहीं कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। लेकिन हम धीरे 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 प्रयास करते करते कुछ सालों के बाद एक हो जाता है, फिर मन बोलेगा ठीक है मैं भी सरेंडर हो जाऊंगा। उसके बाद वो जो कजलीकम मेडिसिन में उसको वो कजलीकम प्रोसेस बोलते हैं, और वो मेडिसिन का नाम मकरध्वज है, बहुत ही शक्तिशाली दवा है। लेकिन वो बनाने के लिए इस प्रकार से, तो हमारा भी ये सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं, हमारा मन भी ऐसा ही है, वो फिसल जाता है, पकड़ने के लिए जाएंगे वो भाग जाता है। लेकिन प्रयास करते करते, देखिए मुझे भी कभी कभी लगता है अरे हर रोज क्या क्लास लेने का मन बोलता है थोड़ा छुट्टी ले लो, बोले नहीं नहीं नहीं, इतने लोग सुनने वाले हैं और इतने लोगों के लिए तुमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं बाहर से आया, मुझे कुछ और जगह जाके क्लास देना था, मैं क्लास देके 10 मिनट पहले आया, मैं सोचा अरे अभी उधर 2 घंटा हो गया, फिर इधर आओ, फिर बैठो 1 घंटा, बोला नहीं नहीं दूसरों के लिए करो। मन क्या बोलता है, मन इधर उधर बोलता है अभी थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा खा लो, सो जाओ, आराम करो। लेकिन हम उसको बार बार बोला नहीं भक्ति करो, भक्ति करो, उसको बार बार हमको समझा के पकड़ के रखना चाहिए। और ये अभ्यास योग है ना, ये अभ्यास करना चाहिए माता जी, ये एक दिन का काम नहीं है। क्योंकि और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हमारा मन क्यों इस प्रकार से जाता है, क्योंकि हम लोग हमारे अंदर अनर्थ है, जो चीज हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा मन इधर उधर दौड़ता है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता तब तक हमारा मन एक जगह स्थित नहीं होता है, उसको शुद्ध करना चाहिए, और उस शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। जब हम सुबह उठ के करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में, हमारा 1.5 घंटे के समय, उस समय सत्वगुण ज्यादा रहता है, उस समय हम जप करेंगे, थोड़ा मन उस समय ज्यादा सुनेगा हमारा बात, तो उस समय जप करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा मन को थोड़ा नियंत्रित। और दिन के टाइम पे हम जप करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना नियंत्रित करना। ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे तो हम मन को अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर हम लोग कल प्रयास करेंगे मिलने के लिए। और किसी को वृंदावन आना है तो मेरे नंबर में मैसेज कर लीजिए, मेरा नंबर आपके पास व्हाट्सएप में जो मैसेज आता है उसमें आप मैसेज कीजिए। किसी ऑफकोर्स मैं यात्रा नहीं लेके जा रहा हूँ, कोई वृंदावन में आके उधर रहेंगे 3-4 दिन के लिए तो फिर उनको कहीं जाना है तो मैं लेके जाऊंगा, ऐसा यात्रा नहीं है। कोई भी आएंगे रहेंगे तो आप ऑनलाइन में उधर रूम बुक कर सकते हैं, लेकिन उनको वो डेट में मैं अवेलेबल हूँ उधर, कोई और आते हैं तो मैं उनको लेके जाऊंगा बस, लेकिन यात्रा नहीं है, ऐसा नहीं है यात्रा लेके जा रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, थैंक धन्यवाद यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम।